अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंडर ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज जो है वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारी राइटिंग स्किल्स में एज वेल एज स्पोकन स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में मैक्सिमम इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, डेली एक्टिविटी एंड हैबिट्स। तो आज हम ये तरीका सीखेंगे कि हमने डेली एक्टिविटी और हैबिट्स को किस तरह से डिस्क्राइब करना। बेस फॉर्म, बेस वर्ब इज़ एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है और इसको हम बेस वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमने। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप क्या बता रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स बता रहे हैं, डेली एक्टिविटी बता रहे हैं, डेली की जो रूटीन है, डेली का जो आपको मामूल है उसे बयान करेंगे। रेड मार्क मैंने किया हुआ है, गेट अप को फर्स्ट फॉर्म है ये, इसको गॉट अप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको गेट अप ही हमने इस्तेमाल करना। राइट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी स्टडी एट प्रॉपर टाइम, दे मीट देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलते हैं। हम अब प्रॉपर वक्त पर, मतलब प्रॉपर टाइम पर हम स्टडी करते हैं और हम सुबह जो है वो जल्द उठते हैं। या सेंटेंस है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये आपकी हैबिट है, ये आपकी डेली एक्टिविटी है। आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प माई मदर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा वे है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, गेट अप, स्टडी, मीट, हैव, टेक, ईट एंड हेल्प। सो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल जो है वो मेथड है और इसके ज़रिए हम अपनी डेली एक्टिविटी बता सकते हैं। विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन डिस्क्राइब आवर डेली एक्टिविटी with the use of first form of the verb and you can say with the base form of the verb, right? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और सेंटेंस है, शी डिस्ट्रीब्यूट्स आर्म्स अमंग द पुअर। ये अवे जो है बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। शी डिस्ट्रीब्यूट्स आर्म्स अमंग द पुअर, वो गरीबों में जो है वो खैरात देती है। ठीक है, तो इसको हम बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करके और अपनी डेली एक्टिविटी या हैबिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि रूटीन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी हमने बेस वर्ब यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। रूटीन एक्चुअल में होती है किसी मतलब ऑफिशियल जो है वो ऑफिस की, या कोई ऑफिशियल जो है वो रूटीन होती है, किसी गाड़ी के आने की रूटीन हो सकती है। रूटीन कहते हैं मामूल को। तो मोस्टली हम अपनी रूटीन के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो रूटीन डिस्क्राइब करने के लिए जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पर, द ट्रेन कम्स एट 8 PM। तो ये गाड़ी के आने की रूटीन है। ठीक है, द ट्रेन कम्स एट 8 PM, कि 8 बजे जो है वो ट्रेन आती है। या द ऑफिस क्लोजेस एट इवनिंग, शाम को ऑफिस जो है वो बंद हो जाता है। दिस टॉक शो टेलीकास्ट एट नून। तो ये जो टॉक शो है, टेलीकास्ट को मैंने यहाँ पे ग्रीन करना था, टेलीकास्ट एट नून। तो ये नून के वक्त जो है ये टेलीकास्ट होता है। द कॉलेज हैज़ पार्टी एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉलेज में जो है वो पार्टी होती है साल के आखिर में। ठीक है, तो बड़े सिंपल से सेंटेंसेस हैं, इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी हैव स्विमिंग, वी हैव स्विमिंग ऑन एवरी संडे, हर संडे को जो हम स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो ये आपकी रूटीन है। तो रूटीन भी जो है वो आपने बेस वर्ब के साथ इस बयान करनी है। जिस तरह से हैबिट्स को हमने बेस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ डिस्क्राइब किया, इसी तरह से हमने रूटीन को डिस्क्राइब करना है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट्स। के फैक्ट्स को जब हमने डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर भी बेस वर्ब इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वी यूज़ बेस वर्ब, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी डिस्क्राइब फैक्ट्स। ओके, एवरी प्लांट नीड्स सनलाइट एंड वाटर। हर प्लांट को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो नीड्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ओके, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। ह्यूमंस इनहेल ऑक्सीजन, ह्यूमंस इनहेल ऑक्सीजन। या फिर बेबीज़ ईट, स्लीप एंड क्राई। तो ये फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। द अर्थ टर्न्स 30 डिग्री एवरी ईयर, द अर्थ टर्न्स 30 डिग्री एवरी ईयर। राइट, तो दीज आर वेरी सिंपल। टाइम पासिस क्विकली, वक्त जो है वो तेज़ी से गुज़रता है। तो जब हमने फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर भी बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे कि नीड्स, इनहेल, ईट, स्लीप एंड क्राई, टर्न्स, पासिस। तो ये हमारे पास बेस फॉर्म है। जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, जैसे कि एवरी प्लांट सिंगुलर है, एस लगाएंगे। ह्यूमंस प्लूरल है, एस नहीं लगाया।
ठीक है, बेबीज़ प्लूरल है, एस नहीं लगाया। द अर्थ सिंगुलर है तो एस लगाया हमने। टर्न्स, टाइम सिंगुलर है तो लगाया पासिस। तो ये आपका मतलब कि जब आपने फैक्ट्स डिस्क्राइब करने हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ, बेस वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन भी कर देते हैं, एस और ई एस का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवर्ब्स, कि प्रोवर्ब्स को हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है। दीज आर वेरी सिंपल, कि प्रोवर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम बेस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे हमारे पास सेंटेंस है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो ये भी जो है प्रोवर्ब है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, ये भी प्रोवर्ब है। टू एंड टू मेक फोर, ये भी प्रोवर्ब है, ठीक है। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, ये भी प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए भी हेस्ट, मेक्स, वेस्ट जैसे कि है हमारे पास, हमने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है। स्पीक, नॉक्स, मेक, कैचेज, मेक्स, तो ये बेस वर्ब इस्तेमाल करेंगे जब हमने प्रोवर्ब को डिस्क्राइब करना है। तो रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, तो उनके लिए हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।